अगर सरकार रोकी है तो आप रोके कैसे? आपने हमें गले लगाया और गले लगा के हमारा आलिंगन बद किया, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी आपने। बूढ़े, बच्चे, बुतरू, जवान, महिलाएं, बीमार सारे लोग आए हैं। यानी कि गुप्ता जी का फोन बज चुका है बहुत पहले और हम अपने अस्तित्व को बचाने, पहचानने गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। कि किसी नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा। आपने देखा कि आईपी गुप्ता ने हिम्मत दिखाई और ऊपर वाले ने भी आईपी गुप्ता की मदद कर दी। सुबह से ही आपको लाइव सिटीज पटना के गांधी मैदान की ताजा तस्वीरें दिखा रहा है। और देखिए, आईपी गुप्ता का काफिला पटना के गांधी मैदान के लिए निकल चुका है। तो आइए फिर सीधी बातचीत आईपी गुप्ता से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गजब कर दिया गुप्ता जी, गजब कर दिया, यानी कि सब धुआं धुआं कर दिया है। क्या कहिएगा? बेसिकली ये पूरे तांती तस्बा के ये संघर्ष का एक नतीजा और बूढ़े, बच्चे, बुतरू, जवान, महिलाएं, बीमार सारे लोग आए हैं। और मैं देखा है कि जहाँ जहाँ जाम में गाड़ियां फंसी वहां से लोग पैदल चले, अभी तक पैदल चले आ रहे हैं। ये एक अग्निपथ है हमारे सारे पान समाज के लिए और हम अपने अस्तित्व को बचाने, पहचानने गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन गुप्ता जी, हमने वो भी तस्वीर देखी थी कि सुबह के 6 बजे से ही गांधी मैदान धरना शुरू हो गया था और लगभग लाख पार लोग मौजूद हैं गांधी मैदान। जी बिल्कुल। कितने और आ रहे हैं गुप्ता जी? मैंने कहा था ना कि पूरा गांधी मैदान भरूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। जो विश्वास उनके ऊपर मुझे था, उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। हमारे लोगों ने ये पहली और अंतिम लड़ाई नारे के साथ अपने आप को सर्वस्व झोंक दिया। और आप समझिए, रात में सड़कें पे आंधी तूफान के वजह से पेड़ गिर गया था और उन लोगों ने पूरे 100 बस के आदमी ने उतरा और उसको उठा के किनारे करके आया। ये अस्तित्व की लड़ाई है। यानी कि गजब दीवानगी है। बिल्कुल, हम दीवाने हो चुके हैं। कितने और लोग पहुंच रहे हैं गांधी मैदान? बस जितना दिन हमको लगता है 15-20 मिनट लोग पहुंच जाएंगे गांधी मैदान। कितने लोग पहुंच रहे हैं? हमने कहा था कि 13 लाख लोग जुटेंगे, लेकिन ये समय और ये ट्रैफिक, हर जगह जो भी चीजें हो, मैं सरकार को नहीं दोष दे रहा। सरकार, मैं ये नहीं कहूंगा कि रोकी है, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर सरकार रोकी है तो आप रोके कैसे? हमारा उल्टा है। लेकिन सारे बाधाओं के पार करते हुए, बिना सरकार पे कोई दोषारोपण करते हुए, हम रेंगते हुए, दौड़ते हुए गांधी मैदान की तरफ आए हैं और ये हमारी पहली जीत है। यानी कि आज आईपी गुप्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये तो आप बताएंगे। नहीं, हम तो ताज़ी तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। आईपी गुप्ता, ये लग रहा है कि किसी एक जाति की ऐसी पहली भीड़ होगी, पहली भीड़ होगी। और जितने भी रैलियां हुआ होगा तो हमने ये कहा है कि जब एक जाति की भीड़ अगर 5 लाख की है तो 5 लाख भीड़ जुटाने वाले सभी जातियों से 100 गुना बड़ी भीड़ हो जाती है। अगर ये 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख जो भी है, तो सारे पार्टियों की जो भीड़ है उससे 10 गुना बड़ा। यानी कि गुप्ता जी, आज नीतीश सरकार को सोने नहीं दीजिएगा ना। मैं किसी को नींद उड़ाने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम 75 साल से हम भी थे, आपके साथ थे। आपने हमें गले लगाया और गले लगा के हमारा आलिंगन बद किया, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी आपने, और हमको आप गिने भी नहीं। और हम आपके सामने में, हमें गिनिए और हमें भी जीने का मौका दीजिए, हमें भी अधिकार से जीने का अधिकार दीजिए। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, भीड़ देखकर हम आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, ये भूले नहीं है हम गुप्ता जी कि आपने साफ साफ कहा था कि तुम हमें 2 दिन दो और 2 दिनों के अंदर हम तुम्हारा आरक्षण वापस दिलवा देंगे। बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें तुम्हारा। क्या हुआ उस बात का? अभी वही बोलने जा रहा हूँ मैं। हाँ। ये दूसरा दिन हमारे लोगों ने दिया है। बिल्कुल। और ये हस्ताक्षर है उस पेपर पे जिस पे आरक्षण वापसी का सिग्नेचर हमारे माननीय लोग करेंगे। उसकी गारंटी आज होगी।
आज उसकी गारंटी हो जाएगी, बिल्कुल हो गया। यानी कि गुप्ता जी का फोन बज चुका है, बहुत पहले बहुत पहले बजा है, और आज के बाद उस घंटियों में थोड़ा तेजी आएगा। तेजी आ जाएगा। हाँ। किसका फोन आया था गुप्ता जी? अच्छा बताएंगे, जो आरक्षण देते हैं हाँ हाँ, उन्हीं का फोन था। उन्हीं का फोन था, यानी कि गुड न्यूज मिलने जा रही है, मन से बड़ा ऐलान कर दीजिएगा। थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले 7-8 दिन में कुछ चीजें तो जरूर सामने आ जाएंगी। 7-8 दिन और, जी। यानी कि ये जो गूंज गांधी मैदान से उठी है, इसकी आवाज सीएम हाउस तक पहुंची है। कहाँ तक पहुंची नहीं पता, लेकिन जो नीति निर्धारक है वहाँ तक तो पहुंची जरूर है। जरूर पहुंची है। आखिरी सवाल, अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि क्या विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे आईपी गुप्ता? हमारे लोग तो 100% लड़ेंगे। आईपी गुप्ता कहाँ से लड़ेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लोग लड़ेंगे, ये फाइनल। ये फाइनल। तो चलिए, ये थे आईपी गुप्ता, और क्या कुछ कहा है गरजते हुए बरसते हुए आईपी गुप्ता ने, ये भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।